सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से किया गया शिक्षण कार्य पर्याप्त नहीं होगा। हमें बहुस्तरीय शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे। यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सामान्य कक्षा में अपनाई जाने वाली कई शिक्षण रणनीतियाँ व तरीके आगे चलने वाले व पिछड़ने वाले बच्चों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरीके ऐसे भी हैं जो विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चों के लिए अलग अलग अपनाए जाते हैं। इस प्रकार के बहुस्तरीय शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं व वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छी तरह समझते हों। सभी शिक्षक प्रतिदिन अपनी अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं और यथाशक्ति रुचिकर ढंग से अपनी कक्षाओं में बच्चों को विषय ज्ञान का अंतरण भी करते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बच्चे ने सीखा नहीं तो हमें अपने तरीकों में बदलाव करना होगा। कक्षा शिक्षण के उपरांत विद्यार्थियों को यदि बिल्कुल सीखने को न मिले तो ऐसा शिक्षण निष्फल होता है। विद्यार्थी शनै शनै पढ़ने में रुचि लेना बंद करते हैं। कैसे पढ़ूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी संप्राप्ति स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः कुछ प्रभावी शिक्षण के तरीकों तकनीक पर विचार करें जिन्हें अपनी कक्षा में अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकते हैं। ये शिक्षण तकनीकियाँ संख्या में 18 हैं। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षण तकनीक 1, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्रियों, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। लाभ: बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। सीखने में आनंद आएगा। अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे। बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। इस तकनीक को निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण 1, चयनित कक्षा 3, समयावधि 40 मिनट, विषय हिंदी। लर्निंग आउटकम: बच्चे संज्ञा शब्द को पहचानते हैं। आवश्यक सामग्री: शब्द कार्ड, प्राणियों के नाम के, वस्तुओं के नाम के, स्थानों के नाम के, दीवार पर चित्र वाले चार्ट, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तुएं, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि। शिक्षण प्रक्रिया: शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा की दीवारों पर व्यापक रूप से चित्र वाले चार्ट, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि लगे हों। साथ ही वे अपने पास शब्द कार्ड और चित्र कार्ड रखते हैं। इससे बच्चों को कक्षा में टंगे विभिन्न चार्ट, पोस्टरों को देखने व उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। शिक्षक प्रारंभ में बच्चों से बाढ़ के बारे में लगभग 2 मिनट कुछ बातचीत करते हैं। उसके पश्चात साहसी सीमा पाठ के बारे में चर्चा करते हैं तथा उसके चित्रों को भी दिखाते हुए उन पर चर्चा करते हैं। बच्चे भी बाढ़ पर अपने अनुभव और समझ को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। इस चर्चा के दौरान ही शिक्षक बच्चों का ध्यान संज्ञा शब्दों की ओर खींचते हैं जैसे सीमा, मोटरबोट, रहीम, नाव आदि। उन्हें वह श्यामपट्ट पर लिखते भी जाते हैं। वार्ता के क्रम में संज्ञा शब्दों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं।
अब शिक्षक बच्चों को 5 समूहों में बांटकर उन्हें शब्द चित्र कार्ड देते हैं तथा उनसे संज्ञा शब्दों को पहचानने तथा उससे संबंधित कार्डों को छांटने को कहते हैं। उसके बाद वे बच्चों से पाठ में से ऐसे ही अन्य संज्ञा शब्दों को ढूंढने के लिए कहते हैं। बच्चे समूह में कार्य करते हैं तथा संज्ञा वाले शब्द चित्र कार्ड को छांटते हैं। वे छोटे समूह में पाठ में आए संज्ञा शब्दों को भी छांटते हैं। बच्चे दीवारों पर लगे पोस्टरों चार्टों से भी संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं तथा उन पर बातचीत करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वे यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन बच्चे सही कर रहे हैं, किसे मदद की आवश्यकता है, आदि आदि। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सतत आकलन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार वे अपनी शिक्षण योजना में बदलाव लाते हैं। इस प्रकार यह शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समेकन: शिक्षक बच्चों के समक्ष पुनः संज्ञा शब्द की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। विशेष: सभी शिक्षक अपने अपने विषयों में किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष तकनीक को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाएं। यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसके पश्चात अगले भाग में शिक्षण तकनीक 2 कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था